राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रचंड जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी खींचतान देखी गई है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करने का संदेश चुनाव से पहले ही दे दिया था, लेकिन महारानी ने कई विधायकों को अपने आवास पर बुलाकर शक्ति प्रदर्शन करके बीजेपी आलाकमान को संदेश भी भेज दिया कि राजस्थान में वसुंधरा नहीं तो कोई और भी मंजूर नहीं। इसी क्रम में महारानी के बेटे पर भाजपा विधायकों को कांग्रेस नेता के एक रिसोर्ट में बाड़ेबंदी करके रखने का आरोप भी लगा, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने तुरंत प्रभाव से महारानी को दिल्ली तलब करके राजस्थान भाजपा विधायकों से संपर्क साधकर स्पष्ट कर दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सीएम चेहरे का बदलाव करके ही दम लेगी। लेकिन महारानी को राजस्थान की सीएम गद्दी से दूर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे ग्रुप के अनेकों विधायक जीत कर आए हैं जो साफ तौर पर महारानी के एक इशारे पर विधानसभा में वोटिंग के दौरान कांग्रेस को भी समर्थन कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी आलाकमान द्वारा फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बनाने के तुरंत बाद ही पार्टी में बगावत जन्म ले ले। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा भविष्य को देखकर ही राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी का फैसला लिया जाएगा। इसलिए आलाकमान ने पर्यवेक्षक नियुक्त करके राजस्थान के बीजेपी विधायकों का मन टटोलने वाला निर्णय लिया है, जिसमें किसी भी नेता का भाग्य खुल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा के साथ खड़ी होंगी या बगावती तेवर अपनाकर एक बार फिर से कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाने वाला फैसला लेगी, ये भी एक बड़ा सवाल राजस्थान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि महारानी मुख्यमंत्री की गद्दी से दूरी बनाने के लिए कतई राजी नहीं है। बीजेपी आलाकमान द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक राजस्थान के भाजपा विधायकों से मुलाकात करके पार्टी का फैसला उन विधायकों को सुनाएंगे और उसके बाद पार्टी के फैसले पर भाजपा विधायकों द्वारा किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है, इसकी रिपोर्ट सभी पर्यवेक्षक भाजपा आलाकमान को सौंपेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। ऐसे में पार्टी द्वारा वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठाया जाता है तो राजस्थान की राजनीति में महारानी द्वारा बगावती तेवर अपनाए जाएंगे या चुपचाप आलाकमान के सामने सरेंडर कर देगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि 2020 में जब सचिन पायलट लगभग 2 दर्जन कांग्रेस विधायकों के साथ राजस्थान से फरार होकर मानेसर चले गए थे, तब वसुंधरा राजे ग्रुप के लगभग 12 बीजेपी विधायकों ने गहलोत सरकार को समर्थन करके बचाया था। ऐसे में क्या इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने के लिए कांग्रेस के विधायक समर्थन करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर कांग्रेस को महारानी ग्रुप के भाजपा विधायक समर्थन करेंगे? ये दो बड़े सवाल राजस्थान की राजनीति में उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करने की खबरें पूर्व में भी सामने आती रही है और विधानसभा चुनाव के दौरान भी महारानी को दरकिनार करने जैसी अनेकों वीडियो और खबरें सामने आई थी, जिसका नतीजा रहा कि चुनाव जीतने के बाद महारानी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजस्थान भाजपा के लगभग 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों को अपने आवास जयपुर बुलाकर चर्चा की, जो साफ तौर पर महारानी के बागी तेवरों को दर्शाता है। बीजेपी आलाकमान की मर्जी के खिलाफ जाकर महारानी द्वारा की गई इस गतिविधि से इतना तो साफ हो चुका है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री गद्दी पर महारानी के अलावा किसी और को बैठाना बीजेपी आलाकमान के लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भविष्य में किसी तरह की होने वाली बगावत से बचने हेतु केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो राजस्थान के भाजपा विधायकों की राय आलाकमान तक पहुंचाने का काम करेंगे। पहले खबरें आई कि रविवार को राजस्थान भाजपा विधायकों की विधायक दल की बैठक हो सकती है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर मंगलवार को सभी पर्यवेक्षक भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वैसे राजस्थान में सीएम गद्दी को लेकर तिजारा से भाजपा विधायक बाबा बालकनाथ का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि जयपुर के राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी और गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के भी चर्चाएं तेज है, लेकिन किसके भाग्य में मुख्यमंत्री की गद्दी का राजयोग लिखा है, ये तो विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी आलाकमान द्वारा महारानी को दरकिनार करते हुए किसी दूसरे नेता को सीएम गद्दी पर बैठाया गया तो फिर
फिर वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी हालात में चुप बैठने वाली नहीं है। वैसे तो पिछले 4.5 साल तक वसुंधरा राजे सिंधिया अपने घर आराम फरमा रही थी। कभी वो अपने घरेलू कारणों को लेकर के जो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचती थी, किसी तरह के जो कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलने में किसी तरह का साथ वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा नहीं दिया गया था। और यही वो मुख्य कारण रहा कि बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा राजे सिंधिया यानी महारानी को दरकिनार करते हुए किसी दूसरे नए नेता का नाम है वो आगे करने का फैसला लिया। और इसी क्रम में अब जो ऑब्जर्वर्स पर्यवेक्षक बीजेपी की तरफ से भेजे गए हैं, जिनमें से एक मुख्य नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह किस तरह की रिपोर्ट है वो बीजेपी आला कमान को सौंपेंगे, इसी पर डिपेंड करेगा कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। लेकिन इतना तय है कि वसुंधरा का पत्ता यदि कटता है तो महारानी किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में चुप नहीं बैठेंगी, क्योंकि महारानी का पत्ता कटने के बाद उनका राजनीतिक करियर ही पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और यही वो मुख्य कारण रहा कि महारानी के बेटे द्वारा कुछ बीजेपी के विधायकों को बाड़ेबंदी में रखने की कोशिश भी की गई। इस तरह की खबरें भी आई थी, इस तरह का आरोप भी महारानी के बेटे पर लगा था, जिसके बाद बीजेपी आला कमान ने महारानी को दिल्ली तलब किया। वहां पर जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई है। और अब तय हो चुका है कि आने वाले समय में महारानी को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। और यदि इस तरह का फैसला बीजेपी आलाकमान द्वारा लिया जाता है तो एक बार फिर से कर्नाटक हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाने के दौरान कांग्रेस नेताओं में जो नजारा देखा गया था वही नजारा एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में देखा जा सकता है। जिस तरह से डीके शिव कुमार को सीएम गद्दी पर बैठाने के बाद बगावती तेवर हैं वो देखने को मिले थे हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कर्नाटक में सिद्धारमैया को सीएम गद्दी पर बैठाने के बाद भी काफी ज्यादा बगावत है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली थी। उसी तरह का नजारा इस बार राजस्थान में भी देखा जा सकता है, क्योंकि महारानी को दरकिनार करना कांग्रेस आला कमान की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के लिए इतना आसान नहीं है। जिस तरह से डीके शिव कुमार को सीएम गद्दी पर कांग्रेस आला कमान ने बिठाया, सिद्धारमैया को बिठाया, तो उसके बाद कांग्रेस आला कमान के सामने कई तरह के बगावती तेवर लेकर के कांग्रेस नेता पहुंच गए थे। उसी तरह से महारानी भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि किसके हाथ में जो राजयोग लिखा है जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की सीएम गद्दी पर महारानी को नहीं बैठाया गया तो फिर निश्चित तौर पर राजस्थान भाजपा में बड़ी बगावत है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि जो कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह का जो माहौल है वो देखने के मिलने के चांसेस है वो काफी कम है, क्योंकि अब तक कई राज्यों के अंदर देखा गया, छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से सीएम नाम का जो चेहरा है वो घोषित कर दिया गया है और वहां किसी तरह की कोई बगावत नहीं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी फैसला लेने की कोशिश करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फैसले के खिलाफ या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी आलाकमान के फैसले के खिलाफ किसी तरह का कदम वसुंधरा राजे सिंधिया यानी महारानी द्वारा उठाया जाता है तो फिर एक नया नजारा भी राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर के अब तक कहा जा रहा था, वही नजारा राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है, जिस पर कांग्रेस पार्टी की भी पूरी नजरें होने की उम्मीदें जताई जा रही है। खैर, बीजेपी आलाकमान द्वारा यदि महारानी को दरकिनार करते हुए किसी और को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया जाता है तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया कोई तीसरा रास्ता अपनाकर भाजपा सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, या चुपचाप बीजेपी आलाकमान के सामने सरेंडर कर देंगी, या गहलोत के साथ जाने वाली खबरों में किसी तरह का दम है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट अगली न्यूज अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।